हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, उसने अपना पीजी का एडमिशन प्रोसीजर शुरू कर दिया है। सो 2025 टू 2026 का एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मतलब BBAU लखनऊ का। यहाँ पर हम एक बार प्रॉपर तरह से सब कुछ समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगी BBAU के बारे में, रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में तो बताऊंगी, हॉस्टल का भी बताऊंगी, कितने मार्क्स मिलता है, प्रीवियस की कैसे आपको लिस्ट देखनी है, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो और ये वीडियो पूरा ज़रूर से देख लेना, चाहे जितना लंबा वीडियो हो जाए। मैं आपको इसमें एक एक निचोड़ बताऊंगी कि क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनकी नोटिस से। देखो, इनकी जो नोटिस है वो 24 तारीख से शुरू हुई है। बच्चों, ये समर्थ पोर्टल के थ्रू यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस लिंक पर क्लिक कर दोगे, आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे पहुँच जाओगे। जो UR OBC EWS है इसका 500 रुपीज़ है और SC ST PWD है इसका 300 रुपीज़ है। चलो, कम से कम इस बार ही सही BBAU ने अपना जो फीस है वो थोड़ा सा कम किया। लास्ट डेट यहाँ पर है 18 जून को यहाँ पर लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड अप टू 24। आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर शुरू हो चुका है। आपको एडिशनल लेट फीस जो है आपको 1000 रुपीज़ फॉर ऑल कैटेगरीज अगर आप लेट काम करोगे तो, मतलब कि 24/6/2025 मतलब कि आप जून अगर 18 तारीख तक का यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 500 से 300 के रूप में के बीच में यहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा। और अगर आप 24 जून तक का यहाँ पर पेमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ एडिशनल लेट फीस देनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी कि भाई आप लोग लास्ट मोमेंट पे कुछ भी फॉर्म मत फिल करना। यहाँ पर नंबर लिखा है जो कि कभी लगेगा नहीं, इन्होंने बोल तो दिया है लेकिन इन पे भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता है। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। अगर आपको कोई भी डाउटफुल चीज़ लगती है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ये जो 2 पेजेस हैं ये इसकी फ़ोटो कॉपी है और ऊपर आपकी रियल फ़ोटो है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि मैम हम एग्जैक्टली इसके बारे में कैसे जाने, क्या होगा सब कुछ। तो देखो, सबसे पहले हम इसको बैक करेंगे। बैक करके जस्ट ऊपर ही देखो आ रहा है एडमिशन इन PG प्रोग्राम 2025 टू 2026। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ डेट रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन DACE। इसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो हम आपको बोलेंगे कि ये PG वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है, मतलब ये PG वाले बच्चों के लिए काम वाला नहीं है। आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो देखना है वो या तो ये देखना है या तो फिर इसका ये वाला प्रोस्पेक्टस देखना है, ये सन 2025 से 26 वाला। अब देखो, एक चीज़ ये हो गई नोटिस। दूसरी चीज़ यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, उनकी फ़ीस कितनी है, इन सब के रिगार्डिंग एक बार हम चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक एक चीज़ आपको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर प्रोस्पेक्टस है और जो हॉस्टल है, मतलब जो प्रोग्राम है और जो हॉस्टल है, दोनों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। हम एक बार थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझ रहे हैं। आ जाओ, देखो यहाँ पर ये टेस्ट पेपर देख लेना। सबसे पहले टेस्ट पेपर कोड, ये डिग्री अवेलेबल है, ये आपके प्रोग्राम सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है, ये इनकी एलिजिबिलिटी अवेलेबल है। आपको ये प्रोस्पेक्टस हम अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। फिर यहाँ पर आप देख लो, ये कुछ अवेलेबल है, फिर ये एलिजिबिलिटी अवेलेबल है, फिर ये प्रोग्राम्स के कोड अवेलेबल है। इन्हीं कोड के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा। फिर ये आपके प्रोग्राम अवेलेबल है, सब्जेक्ट है, एलिजिबिलिटी है और ये यहाँ पर कोड है। इनसे आपको यहाँ पर देख लेना है कि कौन सा कोड आपके प्रोग्राम में फिट बैठ रहा है। जैसे कि अगर हम BEd की बात करें, BEd में ये एजुकेशन देख लो COQP 03 है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। फिर यहाँ पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप देख लो, यहाँ पे सब कुछ आपको दिया है। MSc गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इनमें देख लो आपके कोड कौन कौन से लगे हैं, उन्हीं में आप देखना। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के बारे में देखो लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तब आपको ये एक बार आप प्रोस्पेक्टस पढ़ के, आप एलिजिबिलिटी पढ़ के तब आगे प्रोसीड करना। अब हम आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे मिलती है? रिजर्वेशन पॉलिसी जो होती है वो आपको एकेडमिक सेशन में फॉलो करके मिलती है।
यहाँ पर जो एकेडमिक की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो SC ST वाले बच्चों के लिए हैं। हमने बोला कि EWS में आपको 10% सीट का रिजर्वेशन मिलता है, 50% सीट शैल बी रिजर्व फॉर SC ST। यहाँ पर 50% सीट जो हैं वो SC ST बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं पूरी तरह से। ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लेना। और PWD रिजर्वेशन विल बी गिवन इन अकॉर्डिंग टू GOI गाइडलाइंसेस। PWD के लिए अपना अलग से गाइडलाइंसेस के थ्रू यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर कोई PWD वाला बच्चा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। फॉरेन स्टूडेंट्स जो भी हैं वो ये देख लें, हमें नहीं लगता कि यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स कोई मेरे को सुन रहे होंगे। बच्चों यहाँ पर कुछ फीस का क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये फीस आपकी जो है और जो यहाँ पर टोटल सीट्स जो हैं एक बार देख लेना, हम आपको बता देते हैं। MA हिस्ट्री में देखोगे 2 साल का यहाँ पर कोर्स है, ये आपका एलिजिबिलिटी है। टोटल सीट बेटा 40 है। UR में 16 सीट हैं, SC की 13 सीट हैं, SC की 7 सीट हैं, EWS की 4 सीट हैं और पेड की भी सीट्स अवेलेबल हैं 10 सीट्स। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि भैया आपको अगर नॉर्मल रेगुलर रहोगे तो 1500 फीस देनी पड़ेगी, और अगर ट्यूशन फीस अगर पेड की बात करोगे तो यहाँ पर इसका दुगुना तिगुना चौगुना फीस देनी पड़ती है, मतलब 15,000 पर सेमेस्टर। ये जो दिया हुआ है ये पर सेमेस्टर के दिए हुए हैं फीस, याद रखिएगा। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें 64 सीट हैं, UR की 26, SC की 21, ST की 11 और EWS की 6 और पेड सीट्स 12 अवेलेबल हैं। 1500 यहाँ पर टोटल फीस है। अगर आप रेगुलर रहोगे, मतलब रेगुलर अगर आपको यहाँ पर पेड में नहीं लेना, अगर पेड में लेना है तो बेटा उसकी कई गुना ज़्यादा फीस देनी होती है पर सेमेस्टर। MA पॉलिटिकल साइंस में आप देख लीजिए, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख लीजिए, आपके सामने अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। MA हिंदी में आप लोग यहाँ पर देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इकोनॉमिक्स में आप देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है पेड, ये है रेगुलर, ये है आपका EWS, सॉरी ये पेड सीट्स हैं, ये EWS है, ये ST है, ये SC है, ये OBC है, ये है जनरल और ये है OBC वाले बच्चों का नहीं, ये OBC वाले बच्चे यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। फिर MAd में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सीट्स अवेलेबल देख लो। MA एजुकेशन में देख लो तो यहाँ पर सब कुछ देख लो। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर MA संस्कृत में देख सकते हो, MSc योगा एंड MA योगा में देख सकते हो। इन्वायरमेंटल साइंस में बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कितनी क्या फीस है। फिर यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी का, MSc जूलॉजी का, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एंड केमिस्ट्री का। ये कुछ कुछ सीट्स आपकी पेड सीट्स, और यहाँ पर आपको अपनी फीस के बारे में पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, यहाँ पर आप अपनी सीट्स के बारे में देख लीजिए और आप यहाँ पर अपनी फीस के बारे में देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि MSc इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पर आप अपनी सीट्स के बारे में देख लीजिए, अपनी फीस का देख लीजिएगा। लाइफ साइंसेस वाले बच्चे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर लाइफ साइंस का जो कोर्स है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा तो समझ जाना कि वो कोर्स पेड कोर्स ही है। ये कुछ कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं जो पेड कोर्स है, जैसे कि ये देख लो, ये भी पेड कोर्स है। फूड न्यूट्रिशन ये भी पेड कोर्स है। MSc लाइफ साइंस ये भी पेड कोर्स है। MSc फूड साइंस ये भी पेड कोर्स है। कुछ कुछ यहाँ पर पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और ये सीट्स देख सकते हैं आप। ये कुछ कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, लाइब्रेरी साइंस की, ये कंप्यूटर साइंस की, MCA की, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ये MTech की, मतलब आपको पेड कोर्स किस में है और किस में नहीं है इनके बारे में पता चल जाएगा। तो ये कुछ आप कोर्सेज क्लियर कर लो। 90 सीट्स अवेलेबल हैं बच्चों यहाँ पर। MBA में आप देख लो कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में अवेलेबल हैं। यहाँ पर 90 हैं टोटल। यहाँ पर किसकी क्या अवेलेबल हैं आप खुद से चेक कर सकते हो। M फार्मा वाले बच्चे और LLM वाले बच्चे जो बात कर रहे थे, अपनी सीट्स को देख लें, अपनी फ़ीस को देख लें और उसके बाद सोचें कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। हम आपको बता देंगे कि कितनी क्या सीट्स होती हैं, कितना क्या यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर देख लो कि जो भी रजिस्ट्रेशन का है, जो भी अप्रूव्ड फीस है, किसकी फीस लगती है, मेन आपकी इतनी फीस आती है अगर, तो ये फीस में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है वो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कुछ कुछ ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी टोटल फीस में इंक्लूडेड रहती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको जो जो चीज़ बता दे रही हूँ वो चीज़ें क्लियर कर लो। लिखा हुआ है यहाँ पर कि द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू चेंज और मॉडिफाई द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एडमिशन एंड नो चेंज ऑफ सीट्स विल बी अलाउड। फिर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ऑन बीइंग सेलेक्टेड फॉर द काउंसलिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट द सेल्फ अटेस्ट कॉपीज एंड ओरिजिनल ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन
और बिफोर द लास्ट डेट प्रेस्क्राइब द पर्पस, मतलब कि आपको यहाँ पर मार्कशीट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, SC/ST का जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपको यहाँ पर देने होंगे। सेल्फ अटेस्ट मतलब सबको अपने साइन करके देने होंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू क्लोज एनी द फॉलोइंग प्रोग्राम इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट एडमिशन आर लेस देन 60% ऑफ द टोटल सैंक्शन सीट्स, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी सीट्स अवेलेबल है। ऐसा चाह मैं जितना कहती हूँ बस उतना सुनो और कुछ नहीं, इन सब के बारे में भी हटाओ अभी। यहाँ पे हाँ देख लो, यहाँ पर जो 5% सुपर न्यूमरेसी मिलती है स्पोर्ट्स कोटा की है। मैंने आपको बोला था ना 5%, देखो 5% की आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा की रिजर्वेशन पॉलिसी मिल जाती है। यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ यहाँ पर देख सकते हो, कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल है, येस हेल्थ सेंटर अवेलेबल है। मैं यहाँ पर पढ़ी हूँ, मैं यहाँ पर उन चीज़ों को बताऊँगी जो चीज़ें गलत हैं उनके बारे में भी बताऊँगी, जो चीज़ें ठीक है उनके बारे में भी बताऊँगी, और यहाँ पर क्या सही लिखा और क्या गलत लिखा उनके बारे में बताऊँगी। जो कंप्यूटर सेंटर की बात करोगे, कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल है लाइब्रेरी में ही। हेल्थ सेंटर अवेलेबल है, प्रॉपर तरह से ये 24 घंटे के लिए अवेलेबल है, आप जब जाओ दवाई मिलेगी। स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर अवेलेबल है। हाँ, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, आपको कह देती हूँ। हॉस्टल और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गड़बड़ है। हॉस्टल में बोलते हैं कि मिल जाएगा, हॉस्टल में इतने अवेलेबल होते हैं, लेकिन कंफर्मेशन उसके लिए हर बार मैंने बोला है कि उसके लिए कंफर्मेशन मेरी तरफ से नहीं रहता है। फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को ज़्यादातर मिलता है, अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो आपको बाहर पीजी और होटल हॉस्टल्स अवेलेबल मिलते हैं और आपको फ्लैट्स अवेलेबल मिलते हैं। कई सारे मुझसे बात करना, मैं आपको एक नंबर दे दूंगी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। अगर कई सारे बच्चे होंगे आपको प्रॉपर डॉर्मेट्री मिल जाएगा, अगर आप 1-2 बच्चे होंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर रूम्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वाईफाई है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, गेस्ट हाउस अवेलेबल है। गेस्ट हाउस के लिए आपको हम बात करेंगे, जब बच्चों आप काउंसलिंग टाइम पर यहाँ आते हो, काउंसलिंग टाइम पर आपको हॉस्टल नहीं मिला होता है, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है, हॉस्टल लिस्ट नहीं आई हुई होती है, तो आपको यहाँ पर हॉस्टल का गेस्ट हाउस दिया जाता है। 150 रुपीज़ चार्जेस रहते हैं एक दिन का, तो आप वहाँ पर रह करके अपने पैसे दे करके वहाँ पर रह के आप यहाँ पर क्लासेस तब तक के लिए अटेंड कर सकते हो। प्लस डॉर्मेट्री भी दिया जाता है, डॉर्मेट्री के लिए भी यहाँ पर आपको 150 रुपीज़ चार्ज करना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पर ये डॉर्मेट्री में रखते हैं और 150 रुपीज़ नहीं, आपको कुछ मंथली के अकॉर्डिंग यहाँ पर पे कर देना होता है, थोड़ा रुपया होता है उसका, और उसके बाद जब हॉस्टल खाली होता है तो आपको हॉस्टल में धीरे धीरे करके शिफ्ट कर देते हैं। ये यहाँ का क्राइटेरिया है। मेस और कैंटीन अवेलेबल है, जिसकी फीस हम बता देते हैं आपको, हॉस्टल और इनकी फीस बता देते हैं, अदरवाइज अभी हम हॉस्टल का प्रॉपर एक PDF भी बता देंगे, आपको दिखा देंगे। जो 6 महीने हैं, 6 महीने का यहाँ पर 4200 लगता है, जिसमें 2000 रुपया रिफंडेबल होता है। 6 महीने की फ़ीस है इतनी हॉस्टल की, और मेस की हर महीने फ़ीस होती है 3000 रुपीज़, 3000 या 2800 आपको पर मंथ देना पड़ता है अपने खाने का। अगर आप छुट्टी करते हैं तो उसमें 4 दिन का पैसा कटेगा, बस आप 4 दिन से ज़्यादा छुट्टी करते हैं तो पैसा काउंट होने लग जाएगा आपका पूरा, ऐसा नहीं है। ओके, SC/ST शेल भी अवेलेबल है, आप एक बार देख लेना भैया। और यहाँ पर जो SC/ST माइनॉरिटीज़ वाले बच्चे हैं वो अपनी इन चीज़ों को पढ़ लें, क्योंकि ज़रूरी है भैया। स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो हैं आप इनको पढ़ लें, बहुत ज़रूरी है बच्चा, एक बार क्लियर कर लेना। स्पोर्ट्स वाले बच्चे अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स डे होते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, बहुत अच्छे अच्छे खेल होते हैं, वो चीज़ के लिए आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं ऑडिटोरियम में, उसके लिए भी आप देख सकते हो। लिखा है लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल विल डन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पॉलिसी एंड द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई चेंज हॉस्टल मैनुअल एंड पॉलिसीज एट एनी टाइम। फिर यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि बिरसा मुंडा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, मतलब वहाँ पर आपके कुछ ये चीज़ें अवेलेबल है, जिम अवेलेबल है, टेबल टेनिस अवेलेबल है, कबड्डी एंड ये सारी चीज़ों के लिए सारे हॉल्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ये एक एफिडेविट है बच्चा, जो आपकी तरफ से लगता है, जो आप यहाँ पर जब एडमिशन लेने वाले होते हो, काउंसलिंग कराने के लिए आते हो, तो आपको ये एफिडेविट इसी फॉर्मेट का बना करके देना होता है। 10 रुपये की नोटरी पे आप किसी भी तहसील में जा करके बनवा सकते हो, आप इसी को फोटोकॉपी करा के उसमें आगे पीछे लगा सकते हो और आगे उसमें अपनी कुछ चीज़ों को लिखवा सकते हो। और बच्चों ये याद रख लेना, ये वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा याद रख लेना इनको भी। प्लस यहाँ पर एफिडेविट गार्जियन की तरफ से भी लगता है, मतलब आप पापा की तरफ से एक लगा सकते हो कि अगर एंटी रैगिंग का मतलब होता है कि वहां पर बच्चे, अगर आप कोई भी ऐसा मारपीट कर रहे हो या अपने जूनियर को परेशान कर रहे हो या अपने किसी को परेशान कर रहे हो, तो उसके लिए ये बस एंटी रैगिंग एफिडेविट है। एक तरह से ये एक वेरिफिकेशन होता है कि भैया आप कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर आप कुछ कांड वांड करना शुरू कर दो। ओके, अब हम आपको हॉस्टल के बारे में पूरा डिटेल बता देते हैं। हॉस्टल यहाँ पर DSW संभालता है, DSW मतलब डीन स्टूडेंट वेलफेयर। यहाँ पर DSW अवेलेबल है फिजिक्स डिपार्टमेंट के
के जस्ट नीचे ग्राउंड में, वहाँ जा करके आप बात कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, देखो अलॉट हॉस्टल रूम, टेक मेजर ऑफ प्रिवेंट, देखो यहाँ पर मेन ऐसी कुछ चीज़ें होती कि आप यहाँ पर कहीं पहले जेल वेल तो नहीं गए हो भैया, कोई कांड वांड तो नहीं करे हो, तब आपको यहाँ पर मिलता है कि कहीं कांड वांड ना करे हो तभी आपको यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होती हैं। वार्डन है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। अब हम यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहते हैं, रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, नहीं मत पढ़ो, हम आपको जो बताते बस उतना पढ़ो। एलिजिबिलिटी, हाँ देखो एलिजिबिलिटी बेटा यहाँ पर कुछ ऐसी है कि भैया आपको प्रेफरेंस दी जाती है आपके कुछ मेरिट की। लिखा हुआ यूजी पीजी कोर्स स्टूडेंट फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, उनको देखो यहाँ पर मिलता है, अगर आउट ऑफ इंडिया वाले बच्चे हो तो मिल जाएगा आपको, अगर दिव्यांग हो तो आपको मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर कोई समस्या दिक्कत है तो आपको यहाँ मिल सकता है। लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट शैल बी गिवन एलिजिबल, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें अवेलेबल तब डन होती हैं जब आपका बेस होता है मेरिट लिस्ट पे, आपका मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मिलता है। अलॉटमेंट होता है SC ST वाले बच्चों को 50% सीट का यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाता है, तो यहाँ पर एडमिशन पॉसिबल हो जाता है। अलॉटमेंट ऑफ सीट इज न्यूली बिल्ड OBC हॉस्टल्स शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% सीट ऑफ द OBC। यस, आप देख सकते हो OBC वाले बच्चों के लिए यहाँ पर सीट अवेलेबल हैं अच्छी तरह से। लिखा है इफ 2 स्टूडेंट्स ऑफ अ डिपार्टमेंट गेट सेम मार्क्स इन द मेरिट, द मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। इन केस मोर देन 1 स्टूडेंट गेट सिमिलर मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तब आपका डिस्टेंस देखा जाता है। ओके, फिर यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं सबसे लास्ट प्रोसीजर पे। हाँ, यहाँ पर सबसे लास्ट पे आ जाते हैं। अब देख लो यहाँ पर फीस क्या है। एडमिशन फीस 1000 रुपीज़, हॉस्टल कॉशन डिपॉजिट मतलब आपको ये रिफंडेबल है, आपको बाद में मिल जाता है। इलेक्ट्रिशियन चार्जेस आपके 500 है, रूम रेंट है आपका 500, सर्विस एंड मेंटेनेंस 500, मिसलेनियस फीस 100 रुपये, मतलब कि 46, हाँ 42 नहीं 4600 रुपीज़ आपके हैं यहाँ पर टोटल, जिसमें से 2000 रुपये यहाँ पर ये निकाल दो तो मतलब 2600 रुपीज़ आपके होते हैं बेटा यहाँ पर 6 महीने के, 6 मंथ्स के यहाँ पर होते हैं टोटल। आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं, 2000 रुपये यहाँ पर रिफंडेबल होते हैं। अब आपको ये कुछ कुछ चीज़ें अगर पढ़नी है तो पढ़ लो, आपको ऐसा कोई ऐसा इशू होता नहीं है। आपको मेन मतलब देखो गर्ल्स को हम बता देते हैं 8 बजे हॉस्टल में एंट्री हो जाती है गर्ल्स की। जो बॉयज़ होते हैं वो रात भर आराम से कहीं भी घूमें कहीं भी जाएं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फॉर गर्ल्स 8 बजे एंट्री होनी ही होनी है। याद रखना, आपको बाहर के लोग अवेलेबल ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो तो हम क्लियर कर देंगे। तो बच्चों ये मुझे लगता है कि हर एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। अब रही बात हम प्रीवियस की, मैम मेरिट लिस्ट को कैसे चेक करें। प्रीवियस की मेरिट लिस्ट को चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आप यहाँ पर क्लियरली ऐसे जाओ, यहाँ पर डालो BBA, ये देखो आपको आ रहा है, ये देखो मेरिट लिस्ट फॉर फेज़ 2 3 4 ये सब आ रहा है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबकी देखो ये लिस्ट पड़ी हुई है बच्चों, अपनी अपनी लिस्ट चेक कर लेना। लिस्ट चेक करने के बाद लास्ट कट ऑफ देख लेना, सबसे लास्ट वाली लिस्ट चेक करना, लास्ट वाली चेक करने के बाद अपनी कट ऑफ देख लेना, और कट ऑफ देखने के बाद देखना कि भैया लास्ट कट ऑफ कितने तक मिल गया है। अगर उतना है आपको पॉसिबिलिटी हो सकती है, उतना नहीं है तो थोड़ा कम पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अब मुझे नहीं लगता है कि बच्चों कोई भी यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर बच्चों पर्सनल गाइडेंस तब भी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप मुझे आप कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, मैं वहाँ फिर बता दूंगी कि कैसे आपको मेरे तक कॉन्टैक्ट तक पहुँचना है। 50 रुपये में लेती हूँ 15 दिन के लिए, 100 रुपये लेती हूँ 1 महीने के लिए, और 199 रुपये लेती हूँ जब तक आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो जाता या कहीं पर भी नहीं हो जाता तब तक का एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट पूरा मैं करा के ही आपका चयन लेती हूँ। मैं यूनिवर्सिटीज़ आपको बताती हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। आप लोग परेशान मत हो, आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि 50 और 100 और 199 रुपये में अगर आपकी चीज़ें सही हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। तो आप लोग को मैं अपना नंबर शेयर करती हूँ, उसमें नंबर शेयर करके आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, उस पर कॉल करके बात कर सकते हो। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है और उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप किसी भी टाइम कॉल करके मुझसे क्लियर कट बात कर सकते हो। ओके, वहाँ पर किसी भी टाइम का एक मैंने टाइमिंग सेट कर रखा है, वो टाइमिंग आपको उस PDF में मैं आपको दे दूँगी। जब आप मुझे मैसेज करोगे यस, तब मैं आपको बताऊँगी कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, अगर अंकिताज विजन से वहाँ पर ID मेरी,
तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, वरना हम वहाँ पर अपना नंबर शेयर कर देंगे, वरना आप मेल कर सकते हो। मेल सारा सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट आकर के मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों।